कितना भी सज धज करके रहता है, जब तक उसकी माँ नहीं कहती है कि बहुत सुंदर लग रहा है, तब तक उसको भरोसा नहीं होता है। इसलिए द्वारे पे आओ हमको निहारो, सोई हुई तकदीर जगाओ, सोई हुई तकदीर जगाओ। अगर माँ की ज्योति जलाई न होती, अगर माँ की ज्योति जलाई न होती, तो हम पाई माँ कहाँ न होती। अगर माँ न मिलता मृदंग बजाने वाला वह कलाकार रोज जाकर के जंगल में मृदंग बजाता था। जब जब मृदंग बज रहा था तब एक मेमना, एक छोटा सा बकरी का बच्चा आकर के खड़ा हो जाता था, सुनने लगता था। तो ये बजाने वाला सोचता था कि शायद यह मेमना मैं इतना सुंदर अच्छा बजा रहा हूँ कि ये हर रोज चला आता है, नित्य रोज चला आता है, अभ्यास करता था। जंगल में वह आता था, वो मेमना भी खड़ा होकर के सुनता रहता था। एक दिन उस मृदंग बजाने वाले ने बच्चे से पूछा कि मैं अच्छा बजाता हूँ ना, तो इसीलिए ना आते हैं मुझे सुनने के लिए। मेमना बोला कि मुझे नहीं मालूम कि यह क्या है बजाते हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो बजाने वाले ने पूछा कि तुम क्यों आते हो, प्रतिदिन तुम क्यों सुनने के लिए आते हो? कहा कि आपके मृदंग में जो चमड़ा लगा हुआ है, आपके मृदंग में जो चमड़ा लगा हुआ है वो मेरे माँ के शरीर से बना है। मैं जब जब बजता है मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। इसलिए बच्चा कहता है कि माँ हमारा तो अधिकार है कि हम तुमसे रूठ जाएं, क्यों? हम रूठ जाएंगे तो तुम मना लोगे, लेकिन माँ तुम कभी मत रूठना, क्यों? क्योंकि जब तुम रूठ जाओगे तो मैं कैसे मनाऊंगा? हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रुक जाए, हमारा तो हक है कि हम रुक जाए। अगर माँ मनाने को आई न होती तो हम माँ कहाँ न होती।
फटकार देना, फटकार देना। मगर भोली माल को प्यार देना, मगर भोली माल को प्यार देना। अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता में माँ कहाई न होती। अगर मान ममता दिखाई न होती, तो ममता में माँ कहाई न होती। संसार अधूरा है। इसीलिए बच्चा कहता है फटकार देना, फटकार देना। मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर मान ममता दिखाई न होती, तो ममता में माँ कहाई न होती। और बच्चा भी क्या करता है, इतनी अच्छी है, इतनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हमारे कलकत्ता के एक बहुत ही बड़ा शायर मुनव्वर राणा कहते हैं कि मैंने तरक्की के हर निशान को छुआ, हमने तरक्की के हर निशान को छुआ, पर मेरी माँ जब गोद में उठाया तो तब जाकर के मैंने आसमां को छुआ, तब जाकर के मैंने आसमां को छुआ। और माँ माँ होती है। देखिए जानकी मैया पांव के पांव में जयंत चोंच मार दिया। मां देख करके ही मौन रह गई, नहीं बोली। लेकिन भगवान जाने कैसे जाने, चला रुधिर रघुनायक जाना। मां के पांव में रक्त की धारा निकली और उस रक्त के धारा भगवान के पांव को स्पर्श किया, यह रक्त का धारा। और भगवान देखे, जाना, क्या जाना, सब जाना। कौन आया, कब आया, कैसे आया, क्यों आया, क्यों मारा, भगवान सब जान गया। कहा कि अच्छा यह जयंतवा मेरे भुजा के बल को देखना चाहता है। अब बताता हूं कि जिस भुजा के बल को देखने आया है
जिस चटाई पर भगवान बैठे हुए थे उससे एक कुसा, दो कुसा निकाला। कुसा की चटाई पर भगवान बैठे हैं, भगवान ने उस चटाई से दो कुसा को निकाला। एक कुसा को भगवान ने धनुष बनाया और एक कुसा को तीर बनाया, बाण बनाया, और ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। कुसा क्यों चलाई? भगवान कहते हैं कि कौवा बन करके आया है, भुजा का बल देखने के लिए आया था। आज पता चलेगा कि जो राम कुसा को ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ सकता है उसके भुजा में कितना बल है। आज इस जयंत को पता चल जाएगा। छोड़ दिया भगवान ने ब्रह्मास्त्र को। तेरी मंत्र ब्रह्म जो धावा, चला भाजी बायस वर भावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवाना मंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भागा है वह जयंत, जो है भाग रहा है। कहां? पिताजी के पास। देवलोक गया इंद्र के पास। पिता ने पूछा, अपने बेटा जयंत से पूछा, इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हो? कहा कि पिताजी मर जाऊंगा। कहा कि क्या किए? कहा कि अरे मेरे पीछे राम जी का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, यही ये अपराध हुआ है। इंद्र ने कहा कि लात मार करके निकाल दूंगा, जाओ भागो यहां से। दरवाजा बंद कर लिया। क्यों? कहा कि तुमको अगर मैं रखूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, भागो यहां से। पिताजी भगा दिए। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी के पास रोने लगा। कहा कि त्राही माम बताइए भगवान। ब्रह्मलोक गया है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि बताओ। कहा कि आज मुझे पता चला है मेरे पिताजी भी मुझे ठुकरा दिए हैं। कहा कि क्या किए? कहा कि मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है मेरे पीछे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भागो, नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा ब्रह्मास्त्र, भाग जाओ वहां से। और वहां से भी भागा, पहुंचा है शंकर भगवान के पास। कहा कि त्राही माम बाबा, त्राही माम, हर हर महादेव, बचाइए महादेव प्रभु। शंकर जी ने पूछा हुआ क्या? बोले ऐसा ऐसा अपराध हुआ है मुझसे। मैंने कौवा बन करके गया, उन माँ के पैर में चोट मार दिया, भगवान के भुजा के बल का पता लगाने के लिए गया। और मैंने पिताजी के पास गया, पिताजी भी भगा दिए। ब्रह्मा जी के पास गया, उन्होंने भगा दिया। शंकर भगवान बोले कि क्या तुमको लगता है कि मैं रखूंगा तुम्हें? भागो यहां से, नहीं तो मैं भी त्रिशूल चला दूंगा। वहां से भी भागा। कहां गया? भाग रहा है। पद का होना बैठन का, कोई भी बैठने के लिए नहीं कहा। पर का हो बैठन कहा ना वही, राखी सकही राम कर दो ही। किसी ने जयंत को बैठने के लिए नहीं कहा। रखना तो दूर, ब्रह्मधाम, शिवपुर, जमलोक, शिवलोक, सभी तीनों भुवन, 14 भुवन, तीनों लोक में घूम गया, लेकिन कोई भी बैठने के लिए नहीं कहा। तीनों लोक 14 भुवन हारता रहा जयंत, किसी ने
भी नहीं बिठाया। यहाँ पर काकभूषण जी महाराज गरुड़ से कहते हैं कि प्रभु आप तो बतावे, मां ही मृत्यु बन जाती है, पिता यमराज बन जाता है, एक मित्र 100 शत्रु के बराबर हो जाता है, चंद्रमा सूर्य के समान अग्नि बरसने लगता है, बरसाने लगता है, और चंद्रमा का अमृत विश्व तुल्य हो जाता है, पूरा संसार अग्नि के समान दहकने लगता है। गरुड़ जी पूछे किसके लिए? काकभूषण जी ने कहा कि राम जी जिससे विमुख हो जाते हैं। बोल दीजिए राघवेंद्र सरकार की। जयंत भाग रहा है, तब तक देखिए एक संत की दृष्टि पड़ी, किस पर? जयंत पर। अरे नारद देखा विकल जयंता, लागी दया तो मल चित शंका। नारद जी की दृष्टि पड़ी, नारद जी की दृष्टि पर गई जयंत पर, बोले इधर आओ इधर आओ। जयंत बोला रोकिए मत, रुकूंगा तो काम बिगड़ जाएगा, भाग रहा हूं, भागने दो। अरे रुको तो भाई, क्या हुआ? अरे क्या बतावे नारद जी, मेरे से ऐसा ऐसा अपराध हुआ और मैं, अरे क्या बतावे, मेरे से ऐसे ऐसे अपराध हुआ है। दुख में ही पता चलता है कि कौन अपना होता है कौन पराया होता है। पिताजी के पास गया, पिताजी ने लात मारकर भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, उन्होंने भी भगा दिया। भगवान भोलेनाथ के पास गया, उसने भी भगा दिया। आज सबका चेहरा सामने आ गया है, कोई दिखाया तक नहीं हमको। नारद जी बोले कि मूर्ख, पूरा जगत जिसको मारता है, पूरा जगत मारता है तो राम बचाते हैं, तेरे को तो राम नहीं मार दिया, तुझे कौन बचाएगा? नारद बोले भाग क्यों रहे हो? कहा अरे सब जान करके पूछ रहे हो, क्यों भाग रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा है, आ रहा है। नारद जी बोले अच्छा ये बताओ, जब तुम चित्रकूट से भागे भागे तुम चल रहा था तो तुम्हारे में और ब्रह्मास्त्र में कितना दूरी था? बोला 5 फीट। कहा कि अभी कितनी दूरी है? कहा कि 5 फीट। बोला अरे मूर्ख, ये तुम्हें मारने नहीं आ रहा है। जयंत बोला सवेरे से हमको दौड़ा रहे हैं, आपको क्या पता? आपको कोई पता नहीं है, हमको नहीं दौड़ा रहे हैं सवेरे से, हमको आपके पीछे तो नहीं है। इतना कहा तो नारद जी बोले कि बेटा मारना होता तो वही मार देता। तुम्हारे पिताजी इंद्र के भी दरवाजे पर, पिताजी के यहां जब गया था, ब्रह्मधाम शिवधाम सब जगह तुम भूल गया, लेकिन यहां भी देखो 5 फीट की दूरी पर है, यह भी यहां भी नहीं मार रहा है। जयंत देखा अरे ये तो 5 फीट पर है। कहा कि अच्छा फिर क्या कैसे होगा? नारद जी बोले ये तेरे से कुछ कहना चाहता है। कहा कि क्या कहना चाहता है? कहा कि इधर उधर कहीं भी तुम मत भागो, ना तो मेरे से तुमको कोई बचा पाएगा। अगर तुमको बचना है तो जिस राम ने तुझको मुझे तेरे पीछे भेजा है, मुझे उसी राम के शरण में तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये तुम्हें मारने नहीं, बुला करके पास ले जाने के लिए आया है। जयंत सुना, कहा कि अच्छा ये बात है, तब क्या करें? नारद जी बोले कुछ करने की जरूरत नहीं, भागो वहां पर। कहां? तुरंत जाओ वहां। कहां? बचवा तुरंत राम कही जाही, कैसे पुकारूं प्रणत हित पाही। जाकर के पैर पर लुटा दिया अपने मस्तक को, पैर पर गिर गया, जयंत गिर गया। कहा कि त्राहिमाम त्राहिमाम दयाल रघुराई,
प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो राम ने उठाया, कहे जयंत बताओ तुम क्यों मां को चोंच मारा? कहा कि मां भगवान मैं आपके भुजा के प्रभाव को देखना चाहता था। कहा देख लिया, तब फिर क्यों आया है? कहा प्रभु जितना कल्पना नहीं किया था उससे ज्यादा दिखाई पड़ा। भगवान बोले कि जब प्रभाव देख लिया तो तब आकर क्यों यहां आकर के मेरे पैर में लटक रहा है? कहा कि प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपके स्वभाव को देखने आया हूं। अभी अभी गुरु जी ने, नारद जी ने कहा, बताया कि आपके स्वभाव के बारे में कि करोड़ों ब्रह्म हत्या अगर लग जाए जिसको, तो आपके शरण में जो जाता है उसका बेड़ा पार होता है। और विजय सरकार की, मैया सीता की, मैया भवानी की। तो मैं मां की महिमा, सीता ही मां दुर्गा है, और मैंने मां का महिमा कहा कि अगर मां ने ममता दिखाई ना होती